गाय के थे, तो उनका नाम पड़ा गौकर्ण। धुंधकारी जी बड़े ही, गौकर्ण जी में जितने गुण थे धुंधकारी उतने ही अवगुणों के साथ पैदा हुए थे। सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, क्योंकि कहते हम कुछ और है और धुंधकारी कैसे थे? सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उनमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, सारे कार्य करता वो। उम्र बढ़ती गई, गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं पढ़ने। यहाँ पर धुंधकारी को एक दिन नशा करने के लिए धन की जरूरत थी। माता से आके धन मांगा। पिता भी तपस्या करने वन चले गए। माता के पास धन है नहीं तो अब नशा नहीं कर पा रहे, तो इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में उन्होंने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी घर में, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। कितनी स्त्रियों को घर पर लेकर आ गए। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो हम सब पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक बार रात्रि के समय बहुत मदिरा पान कराया गया। इतना मदिरा पान कि वो होश में ना हो, वो खुद कुछ ना कर सके। अब उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी तो मृत्यु आने से रही। बड़ी कोशिशें करते हैं पर मृत्यु नहीं हो रही। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उनके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत योनि में घूम रहे हैं। भाई को पता चलता है, गया में श्राद्ध इत्यादि करके वापस घर लौटते हैं। जैसे ही सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी ने कहा कौन रो रहा है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवा दिया, फिर कैसे मुक्ति नहीं मिली? वो गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। मैंने इतने पाप किए हैं कि गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब तुम कुछ करो मेरे लिए, मैं ऐसे नहीं रह सकता। तब सूर्य नारायण भगवान सुबह सुबह आ रहे थे। तब गौकर्ण जी उठ जाते थे। सूर्य नारायण भगवान के आने से भी पहले वो उन्हें रोकते हैं, रुक जाते हैं। देखिए, भगवान की तो हम कृपा चाहते हैं, पर ऐसे भगवान ने कई देवता देवी देवता बनाए हैं। जैसे अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी माता की, है ना? तो ऐसे कई देवी देवता भगवान ने उनको कार्य सौंपा है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप उन देवी देवता की पूजा करें तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो कहा जाता है कि अगर आपको देवी देवताओं को मनाना है, अपनी बात मनवानी है, तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवतागण देवी देवतागण बड़ी जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होती है? 3 बार पूजा। पूजा कौन सी? हम और आप जो करते वो नहीं। हम कैसे करते? दिया किया, अगरबत्ती, इसको पूजा नहीं कहते। यानी कोई पाठ इत्यादि नियम अनुसार आप बांधिए, इसको दिन में 3 बार किया जाता है। 3 बार यानी सुबह, शाम और रात्रि सोने से पहले। इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। ये जो करते हैं उनकी बात देवतागण सुनते हैं। तो सोचिए, सूर्य नारायण भगवान को गौकर्ण जी रोकते हैं, वो उनके रुकने से रुक जाते हैं। क्या दिक्कत है? बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूं मेरे भाई को मुक्ति मिले। ठीक है। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए, इससे आपके भाई को मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज फिर दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी जी के लिए करवाई जाती है। और 7 दिनों में, अब क्योंकि प्रेत है तो वो कहीं ठहर नहीं सकते, प्रेत तो घूमते रहते हैं ना, वो रुक नहीं सकते एक जगह। तो उनके लिए 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उन्हें रखा जाता है। पहले दिन की कथा पहली गांठ फट जाती है,
2, 3, 4 करते करते 7वें दिन में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं जिन्हें लेने भगवान का विमान आता है। अब देखिए, जैसे ही भगवान का विमान आया तो गौकर्ण जी ने उस विमान को रोका। गौकर्ण जी कहते कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? गौकर्ण जी ने भी यही सोचा कि कथा हमने भी सुनी, 7 दिन हमने भी समय दिया, तो विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? तो भगवान के जो पार्षद लेने आए थे विमान लेकर, वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। कितने समय से हम सुनते आ रहे हैं भागवत कथा। यहाँ पे कल कितनों ने हाथ उठाया था कि हमने इतनी इतनी बार सुन ली है कथा, कल्याण हो गया, भगवान मिल गए? सिर्फ सुनने से नहीं होता। वो कहते हैं श्रवण चिंतन मनन। जैसा मैंने कल बताया था कि हम क्या करते, कथा सुनते हैं, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, घर चले गए, घर के कार्य में लग गए, दूसरे दिन पूरे नए दिमाग से, कल की बातें कुछ याद नहीं, तो उससे भगवान नहीं मिलते। अब धुंधकारी जी क्या करते, उनके पास तो कोई कार्य है ही नहीं करने के लिए, वो वहीं बैठे रहते थे, तो वो कथा का चिंतन करते थे। चिंतन करते तो सार समझते तो बहुत रोते कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया अपना। वो इतना रोते कि रोते रोते प्रायश्चित करते करते उनके सारे पाप खत्म हो गए। इसीलिए उनको लेने भगवान का विमान आता। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा करी जाती है, और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सब के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। तो इसीलिए कथा सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ेगा उसे। तो मैं एक बात कहूंगी, आप सब कहेंगे भाई इतनी बातें मुमकिन थोड़ी है एक साथ जीवन में उतारना। नहीं, कथाएं तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। आप जब जब कथा सुने, उस बार की कथा से कोई एक बात, सिर्फ एक बात अपने जीवन में उतारें।